नमस्कार दोस्तों, दीप एस्ट्रो वास्तु में आप सभी का स्वागत है। आज 8 दिसंबर 2024 दिन रविवार है। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि है, लेकिन आज मासिक दुर्गा अष्टमी है। जो माँ जगदम्बा के पुजारी हैं उनको बहुत मान देते हैं, अपने हृदय में स्थान रखते हैं माँ दुर्गा का, उनके लिए दिन विशेष होता है। बुद्ध महाराज आज वक्री हो रहे हैं रात को 12:33 पर, और आज भद्रा लगेगी 9:45 से लेके शाम के 8:56 तक। आज का अशुभ समय यानी कि राहु काल शाम को 4:06 से लेकर शाम के 5:23 तक रहेगा, और आज का सुंदर शुभ अमृत काल सुबह 10:56 से लेके दोपहर 12:13 तक रहेगा। तो दोस्तों, राशिफल जानने से पहले मेरा फिर से आपको निवेदन है, शेयर कर दें अपने सोशल मीडिया मित्रों को। उनमें भी बहुत सारे कुंभ राशि वाले पीड़ित लोग हैं। आपके फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, टेलीग्राम इत्यादि पर अनेकों मित्र हैं, उनको भी इससे लाभ प्राप्त हो, यही मेरी कामना है। तो अब चलते हैं कुंभ राशि पर। कुंभ राशि वाले तैयार हो जाओ, आज दिन बड़ा कठिन है। दिन बहुत कठिन है। आज आपकी चालाकी, आपका झूठ या किसी भी प्रकार का गेम प्लान कर रहे हैं तो भी आज आपको सफलता नहीं मिलेगी। मन में संशय, शक सुबह प्रातः काल से लेके जैसे जैसे सूर्य भगवान आगे चलेंगे वैसे वैसे मानसिक विकार उत्पन्न होते रहेंगे। नकारात्मक सोच, नकारात्मक विचारों का आवागमन जारी रहेगा। दिन मन पूरा दिन इसी उधेड़-बुन में रहेगा कि धन की प्राप्ति कैसे हो। लेकिन मेरी राय यह है, अपने मन को शांत रखें। कोई चालाकी, कोई गेम प्लान, कोई झूठ बोलना या किसी के साथ धोखा करने का प्रयास बिल्कुल ना करें। क्यों? जितना आप किसी के लिए बुरा सोचोगे उतना ही 8 गुना लोग आपके लिए बुरा सोचेंगे। मेरा मानना यही है, क्योंकि लाल किताब यही कहती है कि आप किसी के बारे में गलत करते हैं तो आपके साथ 8 गुना मंदा प्रभाव होगा। धन लाभ की कोई संभावना नहीं है। जुबान का चस्का, जुबान का चस्के से मतलब मांस मदिरा का सेवन, बाहर का भोजन, नशों का सेवन। नशे भाई शराब का भी है, अफीम का भी है, चरस का भी है। आजकल तो बड़े अजीब अजीब नशे आ गए हैं, सुन के पर हैरानी हो जाती है कि ये भी होता है। ऐसे ऐसे नशे आ गए, जब कोई बताता है तो पता लगता है। तो जुबान का चस्का आज बिल्कुल दूर रखें, क्योंकि आज आपको बड़ी भड़क लगेगी। भड़क समझ रहे हैं ना? उस जुबान के चस्कों को पूरा करने का बड़ा प्रयास करेंगे आप, लेकिन वही नहीं करना। उस जुबान के चस्के में 3 हानि, तन, मन, धन, तीनों नष्ट। जुबान के चस्के से शरीर पर बुरा प्रभाव, विशेषकर गले से संबंधित पीड़ा, भयंकर पीड़ा, इतनी पीड़ा कि उससे बुखार भी हो सकता है। धन की हानि, भाई दोस्तों के साथ गए, ऑर्डर किया था 2000 का, लेके गए थे 10,000, रास्ते में कहीं 4000 गिर गए फोन फान निकालने में, हो गई हानि। प्लस खाने पे तो आपने पैसे लगाए, वो हानि। खा के घर आए, शरीर खराब हो गया, वो हानि। शरीर खराब होने से मन अशांत हो गया, वो भी हानि। घर में कलहपूर्ण वातावरण रहेगा, बिल्कुल चुप रहे, शांत रहे, वरना इस कष्ट क्लेश, इस क्लेश का कारण आप बन जाएंगे। सभी का चित्त अशांत है, सभी एक दूसरे का विरोधाभास कर रहे हैं परिवार में। कार्यों की गति बिल्कुल मंद पड़ी है, कार्यों की गति मंद है, मन ही नहीं कर रहा काम करने का। कंफ्यूजन इतना है, तनाव इतना है।
अपने ही परिवार वाले आपको दुश्मन लगने लगेंगे या परिवार वालों को आप दुश्मन लगने लगेंगे। आज का दिन कुंभ राशि के लिए सबसे कठिन है। उसका कारण है, एक तो चंद्र महाराज शनि महाराज के साथ कुंभ राशि में विराजमान है। दूसरा, चंद्र महाराज आज राहु के नक्षत्र शतभिषा में विचरण कर रहे हैं। अब राहु क्या है? गंदगी, गंदा पानी, नाले का पानी। शनि क्या है? शराब। चंद्रमा क्या है? दूध। अब आप खुद अंदाजा लगाइए दूध का क्या हाल होगा। कुछ है पीने लायक? ना शराब पीने लायक रही, ना दूध पीने लायक रहा। चलो शराब को तो अलग करो, वो तो बुरी चीज है, लेकिन दूध तो अच्छी चीज है। अब उस अच्छी चीज का क्या हाल हुआ? अब दूध कौन कौन है? आपका शरीर, नगद धन, आपका मन और आपकी माता। माता को भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। अब सोचिए, हो गई ना? तो क्या फायदा ऐसी चीजों का? काला नीला रंग बहुत खतरनाक खराब है, भयंकर रूप का खराब है। शरीर पर किसी भी रूप से काला नीला रंग नहीं होना चाहिए। जूते, जुराब, अंडरवियर तक काले नीले नहीं होने चाहिए। वो अलग बात है, किसी कंपनी का, संस्थान का ड्रेस कोड है तो वो आपकी मर्जी नहीं है, वो आपके बॉस की मर्जी है, क्योंकि उसने एक ड्रेस कोड बनाया है। उसके नियम पालन करने से ये नुकसान नहीं होगा। कुंभ राशि वाले जो नौकरी करते हैं, शांत रहे, कोई जरूरत नहीं किसी से बोलने की, ना दोस्तों से ना बॉस से। जो कह दे जी कर लेंगे, हाँ जी ठीक है हो जाएगा, लिमिटेड, आपके काम अपने आप पूरे हो जाएंगे। और आपने कुछ ज्ञान बांटने की कोशिश करी तो आपके काम पूरे नहीं होंगे, बॉस की फटकार साथ में मिलेगी। कामकाजी महिलाएं, इच्छाएं बहुत है लेकिन धन चाहिए और धन की स्थिति नाजुक है। जो लोग एजुकेशन सेक्टर से जुड़े हैं, थोड़ी सी उनकी याद की गई, उनकी मेहनत की गई, छात्र जो उन्होंने पहले मेहनत की थी वो थोड़ी ही काम आ रही है, बाकी की ब्लैंक हो गई। शिक्षक है, उनको किसी यात्रा, पारिवारिक यात्रा को लेकर चिंताएं लगी हुई हैं, उस कारण से उनके कामों में दखलंदाजी हो रही है। अरे भाई ट्यूशन सेंटर है, आज 5 बजे का टाइम होता था जाने का, आज आपको सुबह 11 बजे बुला लिया। क्यों बुलाया भाई? किसी यात्रा पे जाना है। अब दिमाग तो यात्रा में लगा हुआ है, आपको कैसे पढ़ाएंगे? पढ़ाना मजबूरी है, इसलिए जैसे तैसे टाइम पास कर रहे हैं। कुंभ राशि वाले जातकों को आज का दिन सुंदर बनाना है तो सबसे पहले उठते ही शरीर पर कच्चा दूध मले। जैसे बॉडी पे तेल मलते हैं ना, ऐसे कच्चा दूध, गाय भैंस का जो दूध निकला वो सीधा 50-100 ग्राम अपने गिलास कटोरी में डाल लें, बाथरूम में जाए, पहले पूरी बॉडी पे मले, सर के पांव से लेकर अंगूठे तक। और ये ध्यान रखना, दूध मलने से लेकर नहाने तक आपके पांव का तलवा जमीन को टच नहीं करना चाहिए। उस जमीन और आपके पांव के तलवे के बीच में लकड़ी होनी चाहिए। अब वो आप एडजस्ट कर लेना कैसे होगी। शरीर पर कच्चा दूध मलकर स्नान करें। स्नान करते ही व्हाइट कलर के वस्त्र धारण करें, सफेद वस्त्र धारण करें, और कोई रंग धारण नहीं करना। घर से नंगे पांव मंदिर जाएं, वहां जाके सिर्फ झाड़ू पोछा करना है, कोई पूजा पाठ नहीं। नंगे पांव जाने के लिए इसलिए कह रहा हूं कि अगर आप चप्पल पहन के गए तो हो सकता है चोरी हो जाए, मिले ही नहीं वापसी में। कोई चोरी से मतलब यह है कि क्या पता मैं भूल चूक में पहन गया, नहीं समझे? आपकी मेरी चप्पलें मिलती है, मैं पहन गया, आप अपनी चप्पलों को अच्छे से पहचानते, आप वो मेरे वाली पहन नहीं रहे। तो आपने मंदिर जाना है नंगे पांव, वहां जाके नंगे पांव मंदिर से मतलब आपका धर्म स्थान, आप जिस धर्म से है वहां सफाई करनी है, कोई पूजा पाठ नहीं करनी, कोई भी आपने अपनी धार्मिक अरदास पूरी नहीं करनी, सिर्फ सफाई करनी है। सफाई करके आ जाओ। आपके गली में कोई तो सफाई कर्मचारी होगा, अरे भाई समाज की गंदगी उठाते हैं वो, उनका भी तो सम्मान करने का
कोई दिन तो तय करोगे। उनको भोजन कराओ, भोजन नहीं करना चाहते नाश्ता कराओ, नाश्ता कर चुके हैं तो आधी किलो सही पतीसा बर्फी, पतीसा की बर्फी, पतीसा आती ना मिठाई, पतीसा गूगल कर लेना आपको समझ आ जाएगी। आधी किलो पतीसा मिठाई और कुछ सिक्के। लाल किताब नोटों को स्थान नहीं देती। 10-20 रुपए के सिक्के, आपकी श्रद्धा है वो 100 रुपए के हैं, 200 के हैं, या सिर्फ 50 रुपए के हैं, या 10 ही देने हैं। सफाई कर्मचारी को दें। एक यही मात्र रास्ता है जो आपको सफलता, सुखद अनुभव, धन लाभ की संभावना, कार्य सफल, घर में कष्ट क्लेश, पिता को समस्या वगैरह वगैरह जो भी परेशानियां हैं वो 70 से 80% तक नष्ट हो जाएंगी। एकमात्र रास्ता करना वैसे जैसे मैंने बताया है, तब तो लाभ प्राप्त होगा। और आपने अपनी मर्जी से करा है तो फिर भाई साहब मेरे को मत कहना। तो दोस्तों ये थी कुंभ राशि। कैसी लगी आपको? शेयर नहीं किया आप लोगों ने, शेयर कर दीजिए प्लीज, और एक लाइक तो बनता है ना मेरे लिए। थैंक यू। आपके अनुभव, आपके सुझाव, आपकी शिकायतें मेरे लिए बूस्टर का काम करती है। जो मुझे गाली बकते हैं ना, मुझे बड़ा मजा आता है, कारण मुझे उनकी बुद्धि में तरस आता है। किसी चीज को पढ़ा नहीं, समझा नहीं। अब एक व्यक्ति ने लिखा 9 बजे, सुबह 9 बजे आज का राशिफल है, और वो लिखता है सब कुछ गलत बताया आपने। उसके लिए दिन 9 बजे खत्म हो गया, आज का राशिफल समाप्त हो गया 9 बजे। पूरा दिन नहीं पढ़ा अभी, तो बड़ा मजा आता है उनको पढ़ने में। लेकिन जो एक्चुअल शिकायत करते हैं, जो ज्ञान रखते हैं, तो वो ज्ञान वाली बात लिखेगा। उसको पढ़ के मेरे को कुछ नया सीखने को मिलता है। और आपकी समस्याएं सेम वही प्रोसीजर है। अपना पूरा नाम, अपनी आयु, आयु मतलब उम्र कितनी है, आपका कौन सा स्थान है, कहाँ निवास करते हैं, उसका राज्य क्या है, और मन में सोचा हुआ जो नंबर पहला क्लिक करे 1 से 108 के बीच में, जो नंबर पहला विचार में आए वही नंबर लिखिए। और जिस दिन ये आप लिख रहे हैं उस दिन की तारीख लिखिए। आपकी समस्या भी मैं बताऊंगा और समाधान भी मैं बताऊंगा, टेंशन ना लें। तो अब दीजिए मुझे इजाजत। राम राम, सीताराम, जय जय राम।